नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल थिंकिंग बुक्स। आइए आज बात करते हैं दो दोस्तों की जिनके नाम थे फ्रैंक और ग्रेग। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनका आईक्यू लेवल भी सेम ही था। ये दोनों ही करियर ओरिएंटेड थे और दोनों ही ने अपने करियर की शुरुआत भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सेम जॉब से की थी। तो देखा आपने दोनों में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। आइए अब देखते हैं कि लगभग 20 सालों के बाद दोनों कहाँ पहुंचे। तो दोस्तों, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अब उनकी कहानी एक दूसरे से काफी जुदा थी। जहां ग्रेग अब एक $multi-million ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, तो वहीं फ्रैंक एक मैनेजर बनकर जस्ट अबव एवरेज लाइफ जी रहा था। तो आखिर ऐसा क्या अंतर था दोनों में जो उन्हें एक ही जगह से शुरुआत करने पर भी इतनी दूर ले आया? दोस्तों, वह है इन दोनों का अलग अलग माइंडसेट। इसी डिफरेंस को समझने के लिए आज के ऑडियो समरी के लिए हमने जो बुक चुनी है वह है ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, और इसे लिखा है मैक्सिम डिसूजा ने, जो अब प्रोडक्टिव क्लब के नाम से अपना ब्लॉग चलाते हैं। तो समरी स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का बिलीफ होता है कि किसी की भी स्किल्स और एबिलिटीज फिक्स्ड होती हैं और वे अपने कॉन्स्टेंट इंटेलिजेंस से सिर्फ एक लिमिट तक ही सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हम अपने एफर्ट्स और प्रैक्टिस से कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ये लोग मानते हैं कि हम अनलिमिटेड सक्सेस अचीव कर सकते हैं और हमारी सक्सेस हमारे खुद के एफर्ट्स पर डिपेंड करती है। दोनों माइंडसेट्स के डिफरेंस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें फ्रैंक फिक्स्ड माइंडसेट को रिप्रेजेंट करेगा और ग्रेग ग्रोथ माइंडसेट को। फ्रैंक को उसके एक दोस्त ने 5 पुशअप्स करने के लिए चैलेंज किया, पर उसने ट्राई ही नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि शायद वह पुशअप्स नहीं कर पाएगा। ग्रेग को भी जब यही चैलेंज मिला तो उसने ट्राई किया। वह अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, पर उसके कांस्टेंट एफर्ट से अब वह बड़े ही आराम से 50 पुशअप्स कर लेता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हार के डर से किसी भी चैलेंज से पहले ही पीछे हट जाते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट जरूर करते हैं, फिर चाहे वे हर बार ना जीतें। फ्रैंक का मानना है कि उसकी क्लास के टॉप परफॉर्मर्स उससे सुपीरियर हैं और वह कभी भी करियर में उनसे आगे नहीं निकल सकता। ग्रेग मानता है कि हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस हमारे एकेडमिक्स पर डिपेंड नहीं करती। आप स्कूल या कॉलेज कंप्लीट करने के बाद भी हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज और एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी स्किल्स हमें बर्थ से ही मिलती हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हम अपने एफर्ट से कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रैंक और ग्रेग जब सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो उनके सामने एक ऑब्स्टैकल आया। इसे देखकर फ्रैंक ने पहले ही गिव अप कर दिया। ग्रेग ने इसे फेस करने का डिसाइड किया। हालांकि ग्रेग को पहले अटेम्प्ट में सॉल्यूशन नहीं मिला, पर कुछ और अटेम्प्ट्स के बाद उसे सॉल्यूशन मिल ही गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मुश्किलें देख जल्दी ही रास्ता छोड़ देते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चींटी की तरह अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। चींटी कभी बाधा देख वापस नहीं मुड़ती, बल्कि उसके ऊपर, नीचे या बाजू से निकलकर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचती है। फ्रैंक हमेशा ही अपने जैसे लोगों के साथ रहता था। वह अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से दूरी बनाए रखता था। जब भी वह किसी को अपने से आगे बढ़ते देखता तो इसके लिए लक, सर्कमस्टेंसेस या फेवरिज्म को जिम्मेदार ठहराता। ग्रेग हमेशा अपने से बेटर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता था। वह टॉप परफॉर्मर्स को ऑब्जर्व करता और उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। अपने साथ वालों के सक्सीड होने पर वह उन्हें खुले मन से बधाई देता और समझने की कोशिश करता कि सामने वाले में क्या क्वालिटीज हैं जिन्होंने उसे सफलता दिलाई है। जहाँ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से इंस्पायर होते हैं। फ्रैंक ने वर्कआउट शुरू किया। वह एप्स बनाना चाहता था, पर कुछ ही वीक्स के अंदर रिजल्ट नहीं मिलने पर उसने वर्कआउट बंद कर दिया। ग्रेग ने भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया और वह अपनी डेली एक्सरसाइज रूटीन को एंजॉय करने लगा। क्योंकि ग्रेग अपने प्रोसेस को, एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहा था, वह कंसिस्टेंट रहा और टोन्ड बॉडी उसे एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गई। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं और प्रोसेस थोड़ी ही मुश्किल होने पर गिव अप कर देते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जर्नी को एंजॉय करते हैं और उनका डेस्टिनेशन उन्हें अपने आप ही बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाता है। फ्रैंक जब भी अपने मेथड्स के बारे में क्रिटिसिज्म सुनता तो वो कभी सर्कमस्टेंसेस को, कभी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम कर अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर देता था। ग्रेग अपने क्रिटिसिज्म को ओपनली एक्सेप्ट करता था। वह अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता और फ्यूचर में उनका ध्यान भी रखता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जहां नेगेटिव फीडबैक को अवॉइड करते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे इंप्रूवमेंट के हेल्पर मानते हैं। तो दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि हमने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के अंतर को तो बहुत समझ लिया। अब हमें बताइए कि हम पहचाने कैसे कि क्या हमारा माइंडसेट भी फिक्स्ड है, और अगर हाँ तो हम इसे बदलें कैसे।
तो दोस्तों किसी ना किसी मामले में हम सब फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं और इसका क्लियर इंडिकेशन आपको अपने वर्ड्स और थॉट्स में मिल जाएगा। ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आप अक्सर बोलते हैं, मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसकी वजह से फेल हो गया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं इसलिए, मेरे पास यह करने के स्किल्स हैं ही नहीं। अगर ऐसा है तो आपका माइंडसेट फिक्स्ड है। क्या आप भी परेशानियां देख पीछे हट जाते हैं, हार के डर से कुछ नया ट्राई ही नहीं करते, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, कोई नेगेटिव फीडबैक या पीस ऑफ एडवाइस नहीं सुनना चाहते? अगर हाँ तो दोस्तों आपका माइंडसेट भी फिक्स्ड है। अरे अब कहीं मेरे आपके माइंडसेट को फिक्स्ड कहने पर बुरा तो नहीं मान गए? तो रुकिए जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे चेंज करें। डेवलप ह्यूमिलिटी, अपने अंदर विनम्रता लाइए। जब आप यह मानेंगे कि आप ही बेस्ट नहीं हैं, तभी आप अपने आप को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढेंगे। ईगो या एरोगेंस आपकी सफलता के सबसे बड़े बैरियर्स होते हैं। लिसन टू फीडबैक, दोस्तों अगर आपका दुश्मन भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें भी थोड़ा बहुत सच जरूर निकलेगा और वो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प भी करेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर फीडबैक को एक्सेप्ट कर लें, पर एक बार सुनिए ज़रूर, फिर एनालाइज कर यह डिसाइड कीजिए कि आपके लिए ये सही है या नहीं। कल्टिवेट अ कल्चर ऑफ लर्निंग, एनालाइज कीजिए कि पिछले 1 साल में आपने कितने स्किल्स इंप्रूव किए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो यह आपके लिए एक वेकअप कॉल है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमारे स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद भी हमारी लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। वेट फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, दोस्तों आप किसी टास्क के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचिए। अच्छे रिजल्ट्स टाइम लेते हैं। अगर आप जल्दी ही सक्सेस हासिल करने की सोच रखेंगे तो हो सकता है आप सक्सीड होने के पहले ही गिव अप कर दें। कंपेयर विद योरसेल्फ, दोस्तों अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, उनसे इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, पर अक्सर हम जो गलती करते हैं वह यह है कि हम अपने शुरुआती एफर्ट्स को किसी मंझे हुए एक्सपर्ट से कंपेयर करने लगते हैं। यहाँ क्योंकि आप दोनों के एक्सपीरियंस में काफ़ी डिफरेंस होता है तो यह कंपैरिजन आपको हेल्प नहीं करता, बल्कि कई बार डिमोटिवेट करता है। सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अपनी ही पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करें और कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते जाएं। दोस्तों किसी ने कहा है, योर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल एंड योर वर्स्ट एनिमी इज योर माइंड, ट्रेन इट वेल। आपकी सोच ही डिसाइड करती है कि आप कितना आगे बढ़ेंगे। आपका माइंड जो बिलीव करता है वही आपका ब्रेन फॉलो करता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। दोस्तों आप इम्प्रूव तभी करेंगे जब आप यह मानेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप में इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने कमेंट्स के थ्रू अपने रिव्यू ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आगे आप कौन सी बुक समरी सुनना चाहेंगे। थैंक यू।